आज सुबह 7 से 8 बजे के बीच में दहल उठी दिल्ली, क्योंकि प्रशांत विहार इलाका जो कि रोहिणी ज़िला में आता है, यहाँ अचानक से सीआरपीएफ स्कूल के पास में धमाका हुआ। धमाका कोई बॉम्ब का, कोई डेटोनेटर, किसी तरीके के कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई जेलेटिन स्टिक, ऐसा कुछ भी पुलिस को बरामद नहीं हुआ जिसको ये कहा जा सके कि जो धमाका था वो कोई बॉम्ब धमाका था। इसको एक मिस्टीरियस ब्लास्ट बता रही हैं जांच एजेंसियां, चाहे बॉम्ब स्क्वाड हो, टेररिस्ट स्क्वाड हो, एनएसजी के कमांडोज हों, दिल्ली पुलिस का खोजी कुत्तों का दस्ता हो या फिर स्पेशल सेल, लोकल इंटेलिजेंस, तमाम मौके पर आनन फानन में पहुंच गए जैसे ही ब्लास्ट की इत्तला मिली। संडे, इतवार का, रविवार का दिन था, छुट्टी थी, लोग घरों पर थे, कोई चहल पहल नहीं थी, किसी तरह की कोई इंजरी नहीं हुई। लेकिन 7 से 8 के बीच का जो ये सुबह सुबह का वक्त था, उस वक्त ये धमाका कैसे हुआ, किसने किया, कौन इसके पीछे है, क्या इसका मकसद है, ये सब नहीं पता चल पाया है। लेकिन इतना ज़रूर है कि दिल्ली पुलिस से अगले 48 घंटे में गृह मंत्री अमित शाह ने इस धमाके को लेकर के एक जवाब मांगा है। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रशांत विहार ब्लास्ट में जो जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं, उन्होंने इस ब्लास्ट को मिस्टीरियस ब्लास्ट कहा है। यानी अभी तक यही नहीं पता लग पाया कि इसमें कोई टाइमर, कोई डेटोनेटर, कोई जेलेटिन स्टिक या किसी चीज़ का इस्तेमाल किया गया है। और इसी वजह से, क्योंकि ऐसा कुछ बरामद नहीं हुआ, कोई एक्सप्लोजिव डिवाइस पुलिस को अब तक नहीं मिल पाई है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं मिली है, लिहाजा पुलिस इसको मिस्टीरियस ब्लास्ट ही कह रही है। अब सवाल यह है कि फिर विस्फोट में ऐसा क्या था और ऐसा क्या ट्रिगर हुआ कि जो ज़ोरदार धमाका हुआ जिसकी जांच अभी तक चल रही है। लगभग 14 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन जांच एजेंसीज किसी नतीजे पर अब तक नहीं पहुंच पाई हैं। किसी तरह का कोई एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया गया, ये फॉरेंसिक जांच के बाद ही क्लियर हो सकेगा। दिल्ली पुलिस ब्लास्ट साइट के आसपास कई किलोमीटर तक की सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है, जिससे जानकारी मिल सके कि बम किसने रखा था। इसके अलावा ब्लास्ट के आसपास वाली साइट पर मोबाइल का जो डंप डाटा है वो भी इकट्ठा किया जा रहा है, जिसके ज़रिए ब्लास्ट पर संदिग्ध फ़ोन नंबर जो एक्टिव थे उस वक्त में, उसका पता लगाया जा सके। ये उस वक्त की सीसीटीवी फुटेज है जो बिल्कुल ब्लास्ट वाली साइट के सामने एक दुकान में कैमरा लगा हुआ था, उसकी फुटेज है, जहां 2 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, वहीं पास में 2 डस्टबिन्स रखे हुए, ड्रम रखे हैं और एक कोई बकेट, ये बाल्टी पड़ी हुई है। अचानक से धमाका हुआ, सफ़ेद रंग का जो धुआं था वो निकल आया उस सीआरपीएफ स्कूल की दीवार के साथ में। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये गैस पाइपलाइन का भी ब्लास्ट हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजे पर दिल्ली पुलिस नहीं पहुंच पाई है। क्या कुछ बता रहे हैं इस चीज़ को लेकर के दिल्ली पुलिस के पीआरओ संजय त्यागी, एक बार सुनिए ज़रा। प्रशांत विहार पुलिस स्टेशन जो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में है, उनको सूचना मिली थी कि सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाके की आवाज आई है। तुरंत पुलिस टीम्स मौके पे पहुंची तो देखा कि कुछ वहाँ दुर्गंध भी थी और स्कूल के प्रेमाइसिस में भी और आसपास के कुछ दुकानों में भी शीशे टूटे हुए थे। किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट नहीं आई है। पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स स्पॉट पे तुरंत पहुंच गए थे। क्राइम टीम, फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स, स्पेशल सेल, सभी लोग इन्वॉल्व हैं, सभी मौके पे हैं। इस बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, धमाके के कारणों की जांच और कैसे ये हुआ, इस विषय में जैसे ही कोई अपडेट होगा आप लोगों को सूचित किया जाए। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी कोई कंक्लूसिव स्टेटमेंट देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी जांच जारी है। जैसा मैंने पहले कहा, जैसे ही कोई फर्दर अपडेट होगा आपको सूचित किया जाए। कुछ नहीं कहा जा सकता है, जब तक जांच जारी है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। पूरे इलाके की जहां जहां सीसीटीवी कैमरे और फुटेजेस लगी हुई थी उनको प्रिजर्व किया है, डीवीआर्स लिए हैं। कई शोरूम्स, कई दुकान, कई रेस्टोरेंट्स के बाहर जहां जहां उस इलाके के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, वहां के सब फुटेज को स्पेशल सेल ने अपने कब्जे में किया है, दिल्ली पुलिस ने। लेकिन अब सवाल यह है कि ये धमाका किस चीज़ का था।
धमाका दिल्ली में हुआ तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली समेत पूरे देश भर में इसकी गूंज होनी लाजमी थी। कुछ ही देर में मीडिया का बड़ा जमावड़ा मौके के ऊपर पहुंचा और उसके बाद जो आसपास धमाके की वजह से जो साइन बोर्ड्स लगे हुए थे, दुकानों के जो बड़े बड़े बैनर्स और होर्डिंग्स लगे हुए थे, वो तक इससे गिर गए, परखच्चे उड़ गए। जो शीशे के विंडोज़ थी, कुछ एक मकान आसपास थे धमाके वाली साइड के करीब में, उनके भी जो खिड़की दरवाजे थे उनके परखच्चे उड़ गए। यानी इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। जब इतनी तीव्रता थी तो ये अभी तक क्यों नहीं पता लग सका, लगभग 14-15 घंटे गुजरने के बाद भी, कि धमाका यानी एक्सप्लोजिव जो था वो क्या इस्तेमाल इसमें किया गया या धमाका किस चीज़ का था। ब्लास्ट के बारे में अभी तक दिल्ली पुलिस कोई ठोस, कोई ख़ास जानकारी नहीं मीडिया को अवेलेबल करा रही है। आपको याद दिलाना चाहता हूं क्योंकि अब दिवाली का त्यौहार आ रहा है और दिवाली से पहले हमें याद है कि जिस तरह से सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे और 2005 में दिल्ली दहल गई थी, कई लोग उसके अंदर मारे गए थे। प्रशांत विहार के धमाके के फ़ौरन बाद में दिल्ली को हाई अलर्ट कर दिया गया है और कुछ जो सेंसिटिव इलाके हैं या अल्ट्रा सेंसिटिव इलाके हैं उनमें बैरिकेड लगा करके पुलिस छानबीन, तफ्तीश, तमाम सब कुछ कर रही है। दिल्ली को इस वक्त हाई अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। जिस जगह धमाका हुआ उसके आसपास रहने वाले कुछ आई विटनेसेस, कुछ चश्मदीदों ने क्या सुना, क्या कुछ देखा और उनको किस तरीके का इसका एक्सपीरियंस हुआ, एक बार ये भी सुनिए। मेरा शौक है फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने का, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं टेरेस पे था और टेरेस पे जब मैं वीडियो बना रहा था तो एक बहुत ही तेज इंटेंसिटी का ब्लास्ट हुआ। तो मतलब कि इवन मेरा पूरा घर हिल गया था, तो आई वाज प्रीटी शॉक्ड। तो मैंने जब दूसरी तरफ देखा तो जो स्मोक था वो बड़ा ही बहुत डिफरेंट तरह का स्मोक था। मैंने ऐसा पहले कभी देखा नहीं है। तो पहले मेरे को लगा कि वहां पे ईटरीज की शॉप है, खाने पीने की शॉप से, तो कोई गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ होगा। बट ऐसा नहीं, वो गैस सिलेंडर ब्लास्ट का भी धुआं ब्लैक कलर का होता है, वो पूरा प्योर व्हाइट कलर का धुआं था और ब्लास्ट इंटेंसिटी बहुत स्ट्रेंज थी वो। इसलिए मैं फटाफट से एक बार देखने गया कि यहाँ पे, बिकॉज मेरे बेटे का स्कूल है सीआरपीएफ, मैं यहाँ पे आया था। तो मैं देख रहा था कि जो ऑलरेडी जो सीआरपीएफ स्कूल के जो गार्ड्स हैं, जो कमांडोज हैं, वो ऑलरेडी विजिलेंट थे और वो उस पॉइंट पे पहले ही पहुंच चुके थे और उस जगह को चेक कर रहे थे। इंटेंसिटी बहुत तेज थी। सामने शॉप्स के जो ऊपर बिल्डिंग के सारे ग्लासेस टूट गए। इवन जो गाड़ी का शीशा होता है मुक्के मारने से भी, ईंट मारने से नहीं टूटता, वो टूट चुका था। दुकानों के बोर्ड्स थे वो सारे शैटर हुए हुए थे, सब नीचे गिरा हुआ था। तो बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट था। वेल, वो तो अच्छा है कि आज वर्किंग डे नहीं था और ब्लास्ट का टाइम ऐसा था कि वहां पे कोई नहीं था, नहीं तो अदरवाइज वो अच्छा नहीं होता। भी नहीं, एवरीथिंग वाज सेफ बाय गॉड्स ग्रेस, एवरीथिंग वाज ओके। सिर्फ नॉर्मल जैसे ब्लास्ट हुआ तो लोकेलिटी के लोग वहां पे पहुंच गए थे। मैं भी अपना फटाफट से अपना कैमरा गियर रख के मैं वापस वहां पे गया देखने के लिए कि सब ओके तो है, कि जस्ट इन केस समबडी नीड्स हेल्प। तो हम सब लोग वहां पहुंच गए थे, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं था। सीआरपीएफ कमांडोज वहां पे ऑलरेडी देख रहे थे कि वहां पे सब कुछ नॉर्मल है। सो एवरीथिंग वाज अंडर कंट्रोल। जो घटना हुई है ये हुई है 7:44 की, और जैसी हुई है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, सब छुट्टी मनाते हैं, आराम से उठते हैं। बट उसके बाद यहाँ पे जब सुनते हैं या दो खबर आती है समझ में, या तो कोई सिलेंडर फटा है या कोई क्या कहते हैं बिल्डिंग गिरी है, ऐसा लगा। क्योंकि ट्रांसफार्मर भी फटते तो इतनी तेज़ आवाज़ कभी नहीं आती। जब फटा देखा तो यहाँ पे पूरा धुएं का गुब्बार था, पूरा धुआं का, बहुत देर तक रहा, कम से कम 10 मिनट तक धुआं रहा पूरी तरह। किसी को भी समझ नहीं आया। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो सामने दुकानें हैं उनके ऊपर के शीशे भी टूटे हुए हैं, उनके नाम भी हिले हुए हैं, और अभी भी देखो नीचे शीशे का आपको पार्टिकल्स मिल जाएंगे। तो एक सोच नहीं सकता यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ शांति से लोग रहते हैं, सब कुछ है, पर यहाँ कोई सोच नहीं सकता ऐसा भी कुछ हुआ है। तो ये बहुत इन्वेस्टिगेशन के लिए है, पुलिस के लिए, कि क्या हो सकता है। आ गई थी, ये नहीं कहूँगा कि पुलिस आ गई थी विदिन 5 मिनट, क्योंकि ये आवाज़ यहाँ पे क्राइम ब्रांच है बिल्कुल आगे जाके, तो क्राइम ब्रांच तक आई है और तभी सब सुन के आओ। यहाँ पे पुलिस की चौकी भी है, तो सब पीछे रोहिणी कोर्ट भी है। तो ये बात है कि यहाँ तो वैसी सिक्योरिटी कंसर्न ज़्यादा है। बिल्कुल अच्छी बात यह है कि सुबह का टाइम है, वरना शाम को बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे, किसी की हताहत होने की कोई खबर है भी नहीं यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि किसी को कुछ हुआ नहीं है। इससे दिल्ली पुलिस और ज़्यादा शक व शुबे में है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस धमाके के पीछे कोई संगठन हो, लेकिन उसने अब तक किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, या फिर ये वाकई कोई गैस पाइपलाइन में धमाका था या कुछ था। ये सब कुछ जांच के बाद ही पता लग सकेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जांच कंप्लीट होने से पहले दिल्ली पुलिस किसी भी तरह के कोई डिसीजन और कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहती, इसी वजह से कोई बयान नहीं दे रही है। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।